बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस कराची की मशहूर हाईवे की बलूची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक बनती है। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को आप लोग फुली वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। हाईवे स्टाइल बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल को हमने मीडियम गरम करना है अभी, जिसमें हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे पूरी 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने 16 टुकड़ों में कटवाया हुआ है। ये मैंने डाल दी है पूरी 1 चिकन। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर आधा कप पानी। तो तेल हल्का सा हमारा गर्म हुआ तो हमने चिकन डाल दी है, उसके साथ ही हमने डाल दिया है इसके अंदर पानी। तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तो पानी डालेंगे तो आप जल भी सकते हैं। अब चिकन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है और गलाना भी है। तो देखें थोड़ा थोड़ा पानी ड्राई होने पे है, तो मैं साथ ही शामिल करी हूँ 7 से 8 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, और चिकन के साथ हम मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को हम लगातार चलाते जाएंगे और मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे, और चिकन को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चिकन को बिल्कुल क्रिस्पी सा हमने करना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा। अब इस कढ़ाई के अंदर आपने ढकना बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको बगैर ढके ही आपने इसको गलाना भी होता है, ताकि ये हमारी चिकन जो है वो फ्राई भी हो जाए, गल भी जाए। ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की चिकन कढ़ाई बनती है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है, अब ये फ्राई होने पे है। तो देखिए यहाँ पे चिकन के अंदर गोल्डन गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब ये चिकन हमारी फुली डन नहीं हुई है, जो हमें चाहिए कलर वो इसमें नहीं आया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे ये जो मिर्चें हैं ना, इसको हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम। और चिकन के अंदर ये जो मिर्चें थी हमने निकाल ली हैं। अब चिकन के अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून के आसपास नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अब देखिए ये चिकन हमारी गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है खूबसूरत से कलर में। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। तो ये मेरे पास लहसुन और अदरक जो था वो फ्रेश पिसा हुआ था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। हाफ़ टेबल स्पून का नाप था, जो कि मैंने 2 डाल दिए हैं। अब चिकन को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हमने भून लिया है चिकन को। अब मैं शामिल करी हूँ इसके अंदर टेस्ट के लिए चिकन पाउडर। तो बाज़ार वाले चिकन पाउडर नहीं डालते हैं, अजीनामोटो डालते हैं। चिकन पाउडर थोड़ा सा सेफ़ लगता है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून डाला है, जो कि ऑप्शनल है। टेस्ट बढ़ जाएगा इसलिए मैंने शामिल किया है। साथ ही मैं शामिल करी हूँ 1/4 कप दही। तो दही को बीट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने अभी हल्का कर दिया था, ताकि दही फटे नहीं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स होने देंगे, हल्की आंच पे पकने देंगे। अब यहाँ पे हम एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, जिसमें 2 टीस्पून सूखा दरदरा धनिया डालेंगे, जो कि दरदरा कुटा हुआ धनिया है हमारा। इसके साथ ही भुना कुटा ज़ीरा शामिल करी हूँ मैं 1 टीस्पून। चाट मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून ही। दरदरी कुटी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। इसको मैंने हावन दस्ते में पीस लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने 1 टीस्पून, और यहाँ पे काला नमक इसमें शामिल कर देंगे 1/8 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये था एक सीक्रेट मसाला जो कि मैंने तैयार किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे चिकन के अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, देखिए मैंने। अब इस मसाले का मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ आगे मैं बताती हूँ। तो चिकन को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था दही डाल के। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर इस मसाले को डाल रहे हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने उठा लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मसाला डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के। तो चिकन को मैंने ढक के पकाया है 5 मिनट के लिए। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर जूलियन कट की हुई अदरक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई हुई हरी मिर्ची, जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी बलूची टिक्का कढ़ाई हाईवे स्टाइल बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व कीजिए रायते के साथ, सैलेड के साथ और तंदूरी रोटी के साथ।
वाइट कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल। और तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कम डाला है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। तो देखिए बिल्कुल मैंने ऑमलेट कट में इसको काट लिया था, ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको हम सौटे करेंगे चंद सेकेंड्स के लिए। अब ये प्याज हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर एक अदद छोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर देंगे हम, और इसको भी डाल के सौटे कर लेंगे चंद सेकेंड्स के लिए। अब ये प्याज और हरी मिर्च हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून। और तीनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली है और लहसुन अदरक अच्छा सा भुन चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसमें चिकन का कीमा, जो कि जाएगा आधा किलो। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा कीमा मैंने ले लिया था, थाई और ब्रेस्ट पार्ट का। अब कीमा डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, और अब हमने कीमे को इतना पकाना है कि पिंक से वाइट हो जाए। अब ये कीमा हमारा पिंक से वाइट हो चुका है, मैंने हल्का सा इसको तल लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब डालेंगे हम इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाइट कढ़ाई है तो मैंने सफ़ेद मिर्चों का इस्तेमाल किया है। दही डालेंगे हम इसके अंदर 1/2 कप। दही डालने के बाद मिक्स कर लेंगे इसे, और इस स्टेज के ऊपर 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसेस कट हुई प्याज भी हम शामिल कर देंगे, जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी आखिर में, तो बहुत अच्छी लगेगी। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे हम तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। कीमे को कर लेंगे मिक्स और इसको कर देते हैं कवर। 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। कीमे को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कीमा हाफ डन हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर मिक्स करेंगे इसे। थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुंह में आती हुई। साथ ही डाल देंगे हम इसमें चिली बटन, जो कि डाले हैं मैंने 4 से 5 अदद। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इस स्टेज के ऊपर ना इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा अरोमा आने के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए कीमे की है ये पोजीशन। इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें पानी आपको दिख रहा है, मिक्स करेंगे हम और थोड़ा सा इसको भून लेंगे, पानी को ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी जब मैंने ड्राई कर लिया है तो थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम, जो कि जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून। इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना ना चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। ये मैंने वाइट कीमा कढ़ाई बनाई है तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है, और यहाँ पे अब हम इसको कर देंगे कवर करके पकाएंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कीमे को पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। हल्की आंच पे देखिए तेल सेपरेट होने पे है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। हल्की हल्की मिर्चों का ये मज़ेदार सा कीमा बन के तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरी कहाँ से वॉच किया है, अपनी प्रेजेंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। 1 किलो चिकन ले ली है, जिसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, और चिकन ये बोटी कट में मैंने ली है। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले तो इसमें हस्बे ज़रूरत हम नमक शामिल करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम दही भी शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। तो दही मैंने तकरीबन इसमें शामिल कर दिया है 5 से 6 टेबल स्पून। अब साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे लीमू का रस, जो कि मैं पूरा आधा लीमू का रस निचोड़ के डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको मिक्स करने के बाद साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तो यहाँ पे कुछ ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम मसाले। तो पैन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद वाला। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर सौंफ, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लौंगे, तकरीबन 2 से 3 अदद। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर जायफल और जवत्री दरदरी कुटी हुई, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाली है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें
छोटा सा टुकड़ा है ये दालचीनी का। 1 अदद बे लीफ डाल दिया है मैंने, साथ ही धनिया डाला है 1 टीस्पून। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, बस इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने। अब हम डालेंगे इसमें काजू, जो कि जाएंगे तकरीबन 10 से 12 अदद। साथ ही इसके अंदर सफ़ेद वाले तिल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। सभी चीज़ों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम डालेंगे तेल तकरीबन आधा कप। तो आप इस रेसिपी को बनाने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ अभी फिर से, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। खूब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे हम। तो अब हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो उबली हुई प्याज का ये पेस्ट है, ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। तो देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और अच्छी तरीके से ना इसकी मैंने भुनाई कर ली है। तो इसका कच्चापन दूर हो चुका है अब। तो अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन, जिसको मैंने 1 घंटे पहले मैरिनेट किया था। ये शामिल कर देंगे हम। चिकन को जब आप मैरिनेट करके इस तरह से बनाते हैं ना, तो बहुत मज़े की चिकन बनती है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पिंक से वाइट हो जाने तक भुनेंगे। तो आप लोग मेरी इस चिकन दरबारी की रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अब हम इसको कर देते हैं कवर और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो कुछ चिकन की है ये पोजीशन, मिक्स कर लेते हैं इसे। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें मसाले, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था। ये सारा गरम मसाला और काजू का पाउडर है, ये मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। अब चिकन को मिक्स करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है और देखें तेल सेपरेट होने पे है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो देखें चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरीके से ना भुनाई कर ली है और अब हम आखिर में डालेंगे इसके कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। अब चिकन को भूनने के बाद इसमें क्रीम शामिल करेंगे। तो आधा कप क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अब क्रीम डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मुट्ठी भर और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। तो जूलियन कट की हुई ये मैंने अदरक शामिल कर दी है और इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं हम। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी चिकन बन के तैयार है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तकरीबन 1.5 इंच के टुकड़ों में मैंने इसको काटा हुआ है। चिकन को अब हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले सिरका जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही, जो कि मैं शामिल करी हूँ 150 ग्राम, मतलब कि आधा कप मैंने दही डाला है इसके अंदर। और इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग क्रीम, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। और शामिल करेंगे हम मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस इसमें कुछ इस तरह से जाएंगे कि लहसुन पाउडर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। इसी के साथ गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। टेस्ट के लिए काला नमक लिया है मैंने 2 चुटकी। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। कसूरी मेथी का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। काली मिर्च लिए है मैंने 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ स्पाइसेस जो कि जाएंगे इस चिकन के अंदर। अब मसाले डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट कीजिएगा बेस्ट रिजल्ट के लिए, नहीं तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं। तो कर देते हैं इसको कवर। तो कर दिया है मैंने इसको कवर। चेक करेंगे इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में जब 1 से 1.5 घंटा गुजर गया है, तो पैन में हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब बटर, जो कि अनसॉल्टेड बटर डाला है मैंने। इसको मैंने स्लाइटली मेल्ट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल मैं शामिल करी हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसको हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे चिकन की बोटियों को। तो एक एक करके चिकन की बोटी को उठाएंगे और इसमें हम रखेंगे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा बटर का। तो इस तरह से आपने चिकन के पीसेस को रखना है और स्लाइटली आपने इसको रोस्ट करना है। बेसिकली इसको आपने मक्खन में पकाना है और मक्खन में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सारी चिकन को मैंने डाल दिया है। अब इसको हम कर देते हैं कवर। मीडियम टू हाई रखेंगे फ्लेम, ताकि बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो।
अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए चिकन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढक के पकाया है। अब हम चिकन की बोटियों को इस तरह से अलट पलट कर लेंगे और चिकन की बोटियों में आप देख सकते हैं स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है। यही हमें चाहिए था। बेसिकली हमने इसको पकाना भी है और सेकना भी है। तो कुछ इस तरह के टेक्सचर में जब चिकन को आप बनाते हैं तो बड़ी ही लजीज बनती है। देखिए चिकन को मैंने पलट लिया है, फिर दोबारा से मैं इसको करी हूँ कवर। 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और सारे पानी को हम ड्राई कर लेंगे। तो देखिए चिकन को हमने थोड़ा सा जूसी ही रहने देना है। थोड़ा सा हमने पानी को ड्राई किया है बस। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद करके इसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सॉस बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक खुला पैन ले लिया है जिसमें हम डालेंगे टेट्रा पैक थिक क्रीम। तो मैंने यहाँ पे 100 ml थिक क्रीम ले लिया है जिसको मैंने पैन में डाल दिया है। मेरे पास ये है ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये ग्रीन चटनी डाल दी है मैंने। साथ ही डाल देंगे हम मेयोनीज जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी भी चैनल पर ऑलरेडी मेरे मौजूद है। चाट मसाला पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। साथ ही काला नमक जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे और एक सॉस ही बना के तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करना है आपने। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया है। देखें तो यहाँ पे ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन की सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे चिकन को मैंने स्लाइटली गरम किया है हल्की आंच पे और इसके ऊपर हम डाल देंगे ये तैयार की हुई सॉस। और सॉस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कोयले का धुआं, जिससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आपकी ये चिकन बनेगी। और आप लोग जब इसको किसी मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना तो आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि ये बनाई कैसे है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कोयले का धुआं। तो कटोरी मैंने रख दी है कोयले की। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें बहुत अच्छे से कोयले का धुआं लग सके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन की रेसिपी है। इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कोयले का धुआं लगा लिया है तो कटोरी को रिमूव कर देंगे। आप इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाइए दावतों में, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।